भर्ती की जानकारी के साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं नई भर्ती का अपडेट, राजस्थान नई भर्ती अपडेट 2022। तो दोस्तों नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है आरपीएससी की तरफ से। असिस्टेंट टाउन प्लानर यानी कि एटीपी, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। एटीपी की जो भर्ती है उसका विज्ञापन है जो आयोग ने जारी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एटीपी में योग्यता क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक नगर नियोजक यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर की ये भर्ती है। हिंदी में इसको कहेंगे सहायक नगर नियोजक, अंग्रेजी की हम बात करें असिस्टेंट टाउन प्लानर, शॉर्टकट में एटीपी। तो ये ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं। टोटल हम पदों की बात करें 43 यानी कि 43 पद हैं। इससे पहले की हम बात बताएं दोस्तों, कुछ दिन पहले इन्होंने एक संविदा पर भी भर्ती निकाली थी, उसको इन्होंने रद्द कर दिया था, ठीक है, नगरीय स्वायत्त शासन विभाग ने। उसके बाद ये आरपीएससी ने नई भर्ती निकाल दी है, 43 पद हैं इसमें। अब आप लोगों को बताते हैं योग्यता। देखिए ध्यान से समझिएगा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग भी बहुत सारी होती है, कौन कर सकता है? जिसके पास सिविल की डिग्री हो यानी कि बीटेक हो सिविल में, या फिर आर्किटेक्चर जो होता है उसमें डिग्री हो, प्लानिंग में हो विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, और एमटेक इन प्लानिंग और एम प्लान एंड ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट और इक्विवेलेंट। यानी कि दोस्तों सिविल के साथ सिविल हो, आर्किटेक्ट हो और उसके साथ प्लानिंग हो, यानी कि ये तीन में से कोई भी एक डिग्री हो। और उसके साथ क्या मांगा है इन्होंने? अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग, ट्रैफिक प्लानिंग और एमटेक, ठीक है, ये यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग में डिग्री है, आर्किटेक्चर में डिग्री है और उसके साथ आपके साथ 2 साल का अनुभव है टाउन प्लानिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए अनिवार्य योग्यता है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, इंजीनियरिंग में स्नातक हों, और स्नातक भी 3 चीज़ों के साथ हों, आप सिविल के साथ हों, आर्किटेक्ट के साथ हों, प्लानिंग के साथ हों, और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है, पीजी जो डिग्री है, वो अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग में हो, या फिर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में हो, या फिर एमटेक आप प्लानिंग से हो, या फिर एम प्लान आप हो प्लानिंग से, तो ही आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। टोटली बात यह है, जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी और स्पष्ट बात ये है। अब ये जो भर्ती है दोस्तों 5400 ग्रेड पे की है, अच्छी भर्ती है, पैसा बहुत है, रेपुटेशन भी बहुत है। अब इसके लिए देखिए एज जो होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को 20 से लेकर 40 वर्ष तक। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर आप 31/12/2020 को, यानी कि आपकी एज 20 से 40 वर्ष के मध्य 31 दिसंबर को अगर मान लीजिए आपकी 40 से कम थी, तो भी अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक आपको आयु सीमा में छूट दी गई है। यानी कि जो 31 दिसंबर को ओवर एज नहीं हुआ था, वो अब 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आएंगी राजस्थान की, उनके फॉर्म भर सकता है। कि स्पष्ट और सीधी बात ये है। अब एज आपको बता दी है, छूट बता दी है। अब जो ऊपरी आयु सीमा है 20 से 40 मांगी जा रही है, उसमें भी छूट आप लोग देखें। SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल का, जनरल की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति OBC MBC EWS महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, विडो एंड डाइवोर्स के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, ठीक है। कितनी भी है जो फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं, देखिए इसके जो आवेदन है 10 अक्टूबर से, ठीक है, 10 अक्टूबर से आप लोग भर सकते हैं और 9 नवंबर तक, ठीक है, 9 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने बताया है, इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी, अलग से जो पाठ्यक्रम है इसका जारी यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये स्कीम रहने वाली है
जिसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 अंकों का होगा। इसके अलावा कंसर्न जो सब्जेक्ट है यानी कि टाउन प्लानिंग की भर्ती है, तो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो भी है, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है, वो सारा का सारा पोर्शन आएगा 110 अंकों का। तो टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 ही सवाल होंगे और 2.5 घंटे की अवधि यहाँ पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और ये सारे के सारे जो प्रोसेस है आप लोग पढ़ सकते हैं। 350 रुपया जनरल और क्रीमी लेयर ओबीसी एमबीसी के लिए फ़ीस है। 250 रुपये जो है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। SC ST के लिए और PH के लिए जो फ़ीस है 150 रुपये है। ठीक है, TSP एरिया के अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले की जो समस्त तहसीलों के शहरिया लोग हैं उनके लिए भी 150 रुपये है। और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो भी 150 रुपये दे करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी भर्ती है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो इस योग्यता के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें 10 अक्टूबर से लेके और 9 नवंबर तक इसकी जो है ऑनलाइन की डेट है। 10 तारीख से फॉर्म हो जाएंगे स्टार्ट। 2 यहाँ पर सिंगल पेपर स्कीम है इसमें। इस पेपर को पास किया जाएगा तो आप असिस्टेंट टाउन प्लानर यहाँ पर बन सकते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना है। योग्यता हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि योग्यता क्या है इसकी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी और अच्छी भर्ती है। और अब लगातार जो भर्ती विज्ञापन हैं आप लोगों के लिए आने वाले हैं और भी भर्तियां जो है यहाँ पर जारी होंगी। धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए। इस भर्ती का जो PDF फाइल है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, उसे ले सकते हैं।